नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आपको एक सैर पर लिए चलता हूँ, विपक्ष की सैर, और ऐसे ऐसे जगहों पर लेकर चलूंगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम ये सैर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नई दिल्ली के संसद भवन। संसद भवन में सत्र से बाहर आ रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। पत्रकारों का झुंड दौड़ता है राहुल गांधी की तरफ। राहुल जी 118 पुलिसकर्मी भर्ती हैं अस्पताल में, आपको क्या कहना है? कांग्रेस जैसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, क्या बोलना चाहिए उसको? लेकिन जवाब क्या दिया? सवाल और जवाब दोनों एक बार सुन लीजिए। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। अब पूरा कर देते हम मैं कर रहे। क्या आपको पता है कि इस देश में पुलिस के बारे में सवाल पूछना बीजेपी के आदमी की निशानी है? अगर आप फौज के बारे में सवाल पूछते हो, पुलिस के बारे में सवाल पूछते हो, अर्धसैनिक बलों के बारे में सवाल पूछते हो, देशभक्ति से जुड़े सवाल पूछते हो, सनातन से जुड़े सवाल पूछते हो, तो आप बीजेपी के आदमी हो। और बीजेपी का आदमी न कहलाने के लिए क्या पूछना पड़ेगा? मुझे लगता है कि मुझे बीजेपी का आदमी न कहलाने के लिए वही कहना पड़ेगा जो नेहा बोरा कह रही है। नेहा बोरा वही लड़की है जिसको राहुल गांधी ने अपने ठीक बगल में खड़ा किया था। आईसा की नेता है नेहा बोरा। बीजेपी का न कहलाने के लिए क्या तर्क दे रही है, एक बार आप सुन लीजिए। अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे, तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी शर्ट और पैंट पहन के। आप घर जाइए, 4 दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी। तो विपक्ष की सैर में हम राहुल गांधी से चले थे और पहुंच गए कम्युनिस्टों के स्टूडेंट विंग की तरफ। जब बात कम्युनिस्टों की हो ही रही है तो उनके पार्टी ऑफिस में भी चलते हैं। अब उनके पार्टी ऑफिस का ये नजारा देखिए। ये जो शख्स घुंघराले बालों में सुंदर सलोना चेहरा दिख रहा है ना, ये सौरभ दास है। फिर आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि कॉकरोच पार्टी का सौरभ दास सीपीआई के दफ्तर में क्या कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में? कहीं सीजेपी और कम्युनिस्ट एक ही तो नहीं है? ना, आप गलत हैं। एक नहीं है। सौरभ दास तो सिर्फ थैंक्स कहने गया था जी, कि इतना सपोर्ट किया कम्युनिस्टों ने उसे, उस बात के लिए धन्यवाद करने गया था। और फिर उसके आगे क्या कहता है सौरभ दास, आप एक बार सुन लीजिए। Protest, we've been very lucky to have organizations like the AISF, the SFI, and other people who joined us independently, without whom this protest wouldn't have been as organized or as historic as it has been. I think really the young of this country. तो कांग्रेस के बाद आप कम्युनिस्टों के दफ्तर होकर आ गए। अब चलते हैं सबसे मजबूत तर्क की तरफ। मजबूत तर्क यह है कि बीजेपी, आरएसएस और जो राइट विंग वाले होते हैं वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है, वो तो अनपढ़ हैं। और पढ़ा लिखा इस देश में वो है जो कि या तो कम्युनिस्ट है या फिर कांग्रेसी, बाकी हम सब तो जाहिल हैं। अब ये सौरभ दास जो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहा है, मैंने थोड़ा सा एजुकेशन निकाला कि भाई कितने पढ़े लिखे आदमी है, पता तो करना चाहिए ना। तो पता चला कि 12वीं में लटक कर किसी तरह पास हुआ है। 2 कंपार्टमेंट लगा था सब्जेक्ट में। अब चलिए 12वीं कर लिया, उसके बाद क्लैट के एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका है। वकील बनना चाहता था, नहीं बन सका, एग्जाम में फेल हो गया। अच्छा, पढ़ने में तो होशियार है ही। फिर एमईटी यूनिवर्सिटी से किसी तरह रगड़ कर डिग्री ले ली, और इतना गुमान है अपनी इस पढ़ाई पर कि वो सुप्रीम कोर्ट तक को चैलेंज कर रहा है। और फिर वो क्या कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ नहीं होता, स्टूडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जीवन भर स्टूडेंट रहना चाहिए। जरा ज्ञान सुन लीजिए पहले। देखिए, कंगना जी को तो उनका गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, इससे पता चल रहा है।
मैं 28 का नहीं, मैं 27 साल का हूँ, वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं 27 साल का हुआ हूँ। मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, गूगल भी वही बताएगा स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। एंड मैंने भी कभी क्लेम नहीं किया कि मैं स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। सब लोगों को स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। हमारा एज भले ही ज्यादा हो या किसी का भी एज ज्यादा हो, अगर वो स्टूडेंट ऑफ लाइफ नहीं है, जिंदगी से वो सीख नहीं रहे, तो फिर विजडम भी नहीं आएगा। कंगना जी को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना चाहिए उनको भी। तो ज्ञानी बाबा उर्फ कॉकरोचों के प्रवक्ता की आपने बाइट सुन ली। ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर देते हैं। सौरभ दास ने अपने एक बयान में कहा कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट कर लेते, सरकार से बात करने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों को यह नहीं पता कि जो मामले अदालत में होते हैं उनका फैसला अदालतें करती है। जो मामला लेजिस्लेचर में जाता है वो उसका लेजिस्लेटिव फैसला करती है। जो जुडिशरी में जुडिशरी फैसला करेगी। अब इतना ज्यादा ज्ञान तो भाई मुझे नहीं लगता है कि इन तिलचट्टों के पास होगा, नहीं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज तो नहीं करते। और वो ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें कबूल नहीं है, तो भले ही कबूल नहीं हो लेकिन मानना सबको पड़ता है, और नहीं माने तो वही अवमानना वाला चक्कर। कपिल सिब्बल ने दिया है 1 करोड़, मानते हैं, लेकिन वो हर मामले से बचा ही लेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या लगता है, विपक्ष की सैर पर आपका क्या कहना है? देशभक्ति अच्छी चीज है, बुरी चीज है? धर्म भक्ति अच्छी चीज है, बुरी चीज है? देश का विकास, तरक्की, नियम कायदों को मानना अच्छा है या बुरा है? या फिर हम सब बन जाए कॉकरोच, वही जो जंतर मंतर पे कह रहे थे मेरा लिंग मेरी मर्जी, हम बन जाए वैसा? अच्छा लगेगा ना देश को? क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी में हम भी दर्ज हो जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।